क्रिटिकल रीजनिंग के दो मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, अजम्पशन एंड कंक्लूजन। क्या होता है मैम? मैं शुभम मिश्रा, आपकी रीजनिंग एजुकेटर, आज इन दोनों को क्रिस्टल क्लियर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंक्लूजन क्या होता है। देखो, किसी भी कहानी का जो फाइनल आउटपुट होता है, जो एक मेन पॉइंट होता है, जो स्टोरी लिखी जाती है जिस पॉइंट को बताने के लिए, वही कहलाता है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन अगर बुक की लैंग्वेज में बोला जाए तो ऑथर का क्या होता है? मेन ओपिनियन होता है, मेन पॉइंट होता है, जो ऑथर आपको उस पैसेज के थ्रू क्लेम करना चाह रहा है कि भाई इस कहानी के, इस स्टोरी में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो एक फाइनल प्रेडिक्शन या जजमेंट कहलाता है आपका ऑन द मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस, यानी कि एविडेंट होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि सड़क गीली है, मैंने बोला कि मैं घर से बाहर निकली, मैंने देखा सड़क गीली है, तो मुझे सीधा पहला कंक्लूजन क्या आता है आपके दिमाग में? सबसे पहले कि बारिश हुई होगी। ये बारिश होना, ये डिसाइड कर लेना है कि देयर मस्ट बी रेनिंग, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। लेकिन वो आपका एविडेंट होना चाहिए। जब सड़क गीली थी तब आपने बोला कि बारिश हुई थी, तो हमेशा एक प्रिमाइस होना चाहिए कंक्लूजन के साथ, तब जाकर के आप बता सकते हो कि ये कंक्लूजन है। फाइनली मैंने गीली सड़क देखी और मैंने कंक्लूड कर दिया कि बारिश हुई थी। इज सपोर्टेड बाय एटलीस्ट वन प्रिमाइस, यानी कि एक प्रिमाइस से सपोर्टेड होना ही चाहिए। प्रिमाइस मीन्स कोई भी डेटा। अगर मैं बोल रही हूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो है आपका एक प्रिमाइस कि सन राइज करता है ईस्ट में, दैट कैन बी प्रूवन। तो कंक्लूजन हमेशा प्रूवन होना चाहिए, एक ऐसे डेटा पे बेस्ड होना चाहिए जिसको आप प्रूव कर सकते हो, जो क्या है? एविडेंट है। ऑफन सिग्नल्ड बाय द वर्ड सच एज देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, ऑल दो आर्ग्यूमेंट कंटेन्स, हर एक आर्ग्यूमेंट एक कंक्लूजन तो जरूर रखता ही रखता है। बिना किसी कंक्लूजन के कोई आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता है। तो ये आपका क्या होता है? कंक्लूजन होता है, जो एक ऑथर का मेन पॉइंट होता है पूरे पैसेज में। अजम्पशन क्या होता है मैम? अजम्पशन वो होता है दैट इज समथिंग ऑथर मस्ट बिलीव, यानी कि ऑथर उस पर बिलीव करता है, वो ट्रू है या नहीं है, बट द ऑथर मस्ट बिलीव टू बी ट्रू। ऑथर सिर्फ बिलीव कर रहा है कि ये ट्रू है। जैसे मैंने कंक्लूड कर दिया कि मैंने एक गीली सड़क देखी, स्लिपरी सड़क देखी, और मैंने डिसाइड कर लिया कि बारिश हुई थी। क्या अजम्पशन था इसके पीछे का? मेरे अजम्पशन इसके पीछे का ये था कि सड़क गीली होती है तो मतलब बारिश हुई है, यानी कि बारिश होने पे ही सड़क गीली होती है। दैट इज माई अजम्पशन। तो कोई भी अजम्पशन बिना कोई भी कंक्लूजन बिना अजम्पशन के हो ही नहीं सकता। हमारा ये नॉर्मल अजम्पशन है, एक जनरल लाइफ में बिलीफ सिस्टम है हमारा कि सड़क तभी गीली होती है जब बारिश होती है। तो मैंने फाइनली कंक्लूड कर लिया कि बारिश हुई होगी। तो आपने देखा कि कंक्लूजन और अजम्पशन का रिलेशन भी है, यानी कि आप किसी भी कंक्लूजन पे तब तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक आपने कुछ अज्यूम नहीं करा है। कि हमारा जनरल मानना होता है कि यार बारिश, सड़क तभी गीली होती है जब बारिश होती है, तो वो बारिश होना इज आवर बिलीफ, है ना। आगे क्या दिया है? दस इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन प्रिमाइस एंड कंक्लूजन, और वो एक मिसिंग लिंक होता है प्रिमाइस और कंक्लूजन के बीच में। क्योंकि प्रिमाइस क्या है हमारा? रोड स्लिपरी है, स्लिपरी रोड इज आवर प्रिमाइस, है ना। स्लिपरी रोड इज आवर प्रिमाइस, बारिश हो गई है, मस्ट बी रेनिंग, इट्स आवर कंक्लूजन। और सड़क गीली होती है बारिश होने पर, ये हमारा अजम्पशन है कि हम पहले अज्यूम कर चुके हैं, ये हमारे दिमाग में है ना। अब क्या बोल रहा है कि द अजम्पशन इटसेल्फ माइट नॉट नेसेसरली बी ट्रू, यानी कि ये ट्रू नहीं होना चाहिए, बट ये हम अज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं अपने जनरल एस्पेक्ट पर, जनरल एक कॉमन चीज़ों के बेसिस पर हम इसको क्या करते हैं? सिर्फ मानते हैं, अज्यूम करते हैं। द रिक्वायरमेंट इज सेल्फ ऑथर हैज़ टू बिलीव, ऑथर को बिलीव करना है दैट इट मस्ट बी ट्रू इन ऑर्डर टू क्लेम, यानी वो चीज़ क्लेम करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपके सामने चल के आ रही हूँ और मैं चक्कू लेकर के आ रही हूँ, तो आप क्या सोचते हैं कि मैम मुझे मारने आ रही है, दैट इज ऑल योर अजम्पशन। क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई डेंजरस चीज़ लेकर के अगर कोई आ रहा है तो वो आदमी मुझे हार्म करने आ रहा है। क्या करने आ रहा है? हार्म पहुँचाने आ रहा है। वही अगर मैं मिठाई, लड्डू, पेड़े लेकर के आऊँ तो आप सोचेंगे कोई गुड न्यूज़ है, आप क्या अज्यूम करेंगे कि कोई गुड न्यूज़ है। ये हमारा अजम्पशन होता है किसी भी प्रिमाइस को देख करके। अगर मैं पूरा एक रिलेशन यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ दोनों के बीच में, किसके बीच में भाई? आपके कंक्लूजन और अजम्पशन के बीच में। देखिएगा ज़रा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, मिस्टर ब्राउन इज द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब एज ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि मिस्टर ब्राउन जो है वो बेस्ट कैंडिडेट है। कैसे भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि वो बेस्ट कैंडिडेट है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैंने ये चीज़ मान लिया कि मिस्टर ब्राउन क्या है? बेस्ट कैंडिडेट है ना। ये मेरा कंक्लूजन है। किस बेसिस पर? एज ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस कैंडिडेट, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है
इसीलिए वो क्या है, बेस्ट कैंडिडेट है इस जॉब के लिए। ये कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन, मेन पॉइंट क्या निकल के है कि मिस्टर ब्राउन जो है वो बेस्ट पर्सन है इस जॉब के लिए। ठीक है, किस बेसिस पर जज करा हमने, प्रीमाइस पर, और किस बेसिस पर, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो यानी कि बीच का अजम्पशन क्या हो गया, एक्सपीरियंस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर दिस जॉब। अजम्पशन तो यही हुआ, हमने क्या अज्यूम करा, मैं बोल रही हूँ कि यार अगर तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो तुम इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो। तो इसके पीछे का अजम्पशन क्या है कि सिर्फ एक्सपीरियंस ही इस जॉब का क्राइटेरिया है, द ओनली क्राइटेरिया फॉर दिस जॉब इज क्या, एक्सपीरियंस। सो दैट इज आवर अजम्पशन। ये बिहाइंड द सीन होता है, जो बिहाइंड द सीन चीज होती है दैट इज कॉल्ड अजम्पशन। अजम्पशन फिल्स द गैप इन आर्ग्यूमेंट, करेक्ट अजम्पशन मेक्स द आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर। और अगर आपका अजम्पशन करेक्ट है तो डेफिनेटली आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग ही होगा, है ना। वाई डज द एक्सपीरियंस नेसेसरली मेक समवन बेस्ट कैंडिडेट, वाई डज ऑथर नॉट चेक फॉर एनी अदर क्वालिटी इन द कैंडिडेट, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर समझाती हूँ, देखिएगा, ड्यूरिंग द पास्ट 20 years कंप्यूटर साइंटिस्ट फोकस इंक्रीजिंगली ऑन स्टेटिंग एंड रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस। यानी कि उनका पूरा फोकस क्या है कि वो रन करेंगे एंड सक्सेसफुली बिजनेस को चलाएं। ठीक है, किस चीज़ को बिजनेस चला रहे हैं, कौन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिनका काम है रिसर्च करना। दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट, दे आर फोकसिंग ऑन रनिंग सक्सेसफुली बिजनेस। However, since business must be profitable, बिजनेस क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, है ना। कंप्यूटर साइंटिस्ट मस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोडक्ट जनरेट प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है। तो उनका पूरा फोकस किस चीज़ पे होगा, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप उसमें प्रॉफिट नहीं करोगे तो वो सक्सेसफुल होगा नहीं। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट का भी पूरा फोकस किस पे चला गया कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको सक्सेसफुल करते हैं, कैसे, बाय जनरेटिंग द प्रॉफिट। इन सब चीज़ों के बीच में कॉन्सिक्वेंटली कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो क्या खो बैठे, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैज़ लॉस्ट इज क्रिएटिविटी, और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को लॉस्ट कर दिया। प्रॉफिट तो बना लिया, बिजनेस तो सक्सेसफुल कर लिया, लेकिन क्रिएटिविटी लॉस हो गई। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज द मोस्ट नेसेसरी इन ऑर्डर टू कंक्लूड द अबव। यानी कि क्या अजम्पशन है आपका, कंक्लूजन तो क्या है, ये फाइनल कंक्लूजन है कि भाई इन्होंने बिजनेस तो अच्छा बना लिया लेकिन क्रिएटिविटी को लॉस कर दिया। पहला है ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट लैक क्रिएटिविटी इन ऑर्डर टू वेल डिजर्व। कह रहे कि सारे कंप्यूटर प्रोग्राम को लैक क्रिएटिविटी होना चाहिए, तब जा करके वो क्या करेंगे, देन दे विल रिसीव द मोस्ट, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो वेल रिसीव्ड तो ऑब्वियसली बात है गलत है। सम कंप्यूटर साइंटिस्ट एंटायरली डिसरिगार्डेड क्रिएटिविटी। कह रहे कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट वो पूरी तरीके से क्रिएटिविटी को क्या करते हैं भाई, डिसरिगार्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इंस्टीड ऑफ व्हाट, इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी हमारा अजम्पशन नहीं है। प्रोग्राम कैन नॉट बी बोथ क्रिएटिव एंड प्रॉफिटेबल, ये है हमारा अजम्पशन। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको फाइनली कि यार प्रॉफिटेबल तो हो रहा है उनका बिजनेस बट द फाइनली दे हैव लॉस्ट देयर क्रिएटिविटी। तो सिंपली हमें ये समझ आया कि अगर कोई प्रोग्राम प्रॉफिटेबल है तो वो क्रिएटिव नहीं होगा, और अगर कोई काम क्रिएटिव है तो वो प्रॉफिटेबल दोनों साथ नहीं हो सकता है। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी बोथ क्रिएटिव एंड प्रॉफिटेबल एट द सेम टाइम। क्योंकि हमारा कंक्लूजन यही था कि दे हैव अचीव्ड, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया प्रॉफिट जनरेट करने में, लेकिन वो क्रिएटिविटी लॉस कर गए। तो क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट अजम्पशन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो में समझ आया होगा, आप क्लियर कर पाए होंगे क्या कंक्लूजन होता है और क्या अजम्पशन होता है। अच्छा, जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं उन बच्चों को ये बता देना चाहती हूँ कि यार अब आप बहुत लेट हो रहे हो। आप चाहते हो कि ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ पाए, आपकी क्लैट की प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर पाओ और 100% सेलेक्शन ले पाओ, तो बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं, अभी भी सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अब आप सेल्फ स्टडी तो नहीं कर पाओगे बेटा, अब आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है। आज के 2 महीने पहले आप पूछते, मैं डेफिनेटली बोलती जाओ और करो सेल्फ स्टडी, बट अब टाइम नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन ऑल सारी चीज़ें जब आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक जगह पर मिलेंगी ना, तब आप कर पाओगे, खुद से बैठ के नहीं कर पाओगे। तो आप चाहते हैं तो क्लैट का कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलर्स बैच अभी स्टार्ट हो चुका है एंड महापैक भी है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी लो महापैक लो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 21 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और यहाँ पर 1K मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो डेफिनेट सी बात है यार, ज़्यादा मॉक टेस्ट लो, सिर्फ 25-21 मॉक टेस्ट में क्या होगा। लॉ महापैक आप परचेज कर सकते हैं। बाय नाउ पे आपको टैप करना है, कोड लगाना है आपको SM लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। कोड अभी यहाँ पर ये आ नहीं रहा है ना,
मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आप कोड लगाइएगा। देखो भाई, आपको क्या करना है भाई, कोड लगाना है SM लाइव। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है गाइडेंस से रिलेटेड, तो यू कैन मेल मी ऑन द गिवन मेल ID कि आपको कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, यू कैन यूज़ दिस कोड। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आपको फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगी टिल एग्जाम। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और टॉपिक्स पे मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँ, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।